हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 42 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसमें हमें बताना है कि यदि 1 मोल जो कार्बन एटम्स हैं उसका वेट है 12 ग्राम, तो अब वो कह रहे हैं कि कितना मास होगा ग्राम्स में एक एटम ऑफ कार्बन का। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें जो दिया है गिवन में वो हम लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। ये गिवन है, इसीलिए हमने इस तरह से लिखा है। फिर दैट इज, इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका यदि हम एटॉमिक वेट देखते हैं तो 12 होता है, उसका जस्ट डबल। तो डबल जब होता है उसका एटॉमिक वेट, तो इसीलिए यदि हम देखें तो 1 मोल में कितने कार्बन एटम होंगे, तो वो 12 ग्राम के ही इक्वल होंगे। इसीलिए यहाँ पे 12 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लिखा हुआ है। अब चलते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में एग्जैक्टली कितने एटम्स होते हैं। तो वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे एवोगैड्रो नंबर बनता है और वो बताता है कि कितने एक मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स होंगे। तो वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको याद रखना बहुत आसान है। 6.022 फिर यहाँ पे 10⁻23 होगा, 23 एटम्स। तो इतने एटम्स आपके कार्बन एटम में होंगे। तो इसीलिए हमें मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन में कितना मास होगा उसका, तो ये है 12 ग्राम। और यही क्या है, आपके मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास है। अब चलते हैं हम। अब हमें चाहिए है एक एटम का एक एटम का कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा। तो इसका जो एटॉमिक वेट निकाला था मास ऑफ, तो ये है 12। और पूरे उसका मास कितना होता है, हर उसमें कितने एटम्स होते हैं, जो 6.022 इंटू 10⁻23। इसीलिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो तकरीबन इतना आ जाएगा, 1.9926 इंटू 10⁻23। ये 23 ऊपर चला जाएगा तो इसमें -23 हो जाएगा। और इस पॉइंट को हटाएंगे, देख लीजिए यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से हटाया और ऊपर 1 2 3 3 जीरोस, 1 2 3। अब यहाँ पे ये 12,000 हो गया। 12,000 को 6022 से हमें डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने पे इतना आ जाएगा। तो ये होगा हमारा, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। इसमें एक और चीज़ गिवन दी है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 यूनिट यू, और एफ ई मीन्स आयरन होगा। आयरन का जो एटॉमिक मास है वो है कितना, 56 यू। अब चलते हैं, देख लेते हैं इसका किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें वो कह रहे हैं कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 100 ग्राम ऑफ आपका सोडियम ले लो या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन ले लो। इसमें उसके लिए आपका एटॉमिक मास भी बता दिया। सोडियम का 23 होता है और इसमें आयरन का है 56 जो। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं इसमें किस तरह से करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना एटॉमिक मास है, 23 यू, ये गिवन है, सो लिख लिया। अब देन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास जितना आपका यू में रहता है उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो जाता है 23। यदि 23 है तो 23 ग्राम हो जाएगा। तो इतना हो गया। नाउ अब इसमें वो कह रहे हैं कि कितने 23 जो ग्राम हैं किसके, सोडियम के, वो उसमें कितने एटम्स कंटेन करेगा। तो वो उसमें वही एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रहते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो देन इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम, अब 100 ग्राम ऑफ कितना कंटेन करेंगे। तो 100 ग्राम को देखने के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे हम किसको डिवाइड करेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
इतने एटम्स ही रहेंगे इसमें। ये आपका उसी की तरह है कि जैसे आपको बाजार गए और आपको अपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि 50 चीज़ें इतने रुपए की आ रही हैं, तो है ना आपकी 10 चीज़ें कितने रुपए की आएंगी। तो अपन लोग क्या करते थे, जितना है रेट है उससे अपन लोग 50 को डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे किसका, 10 का। ऐसा था ना कि पहले एक का निकालो, फिर जितना आए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे ही है कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 है 23 ग्राम में। तो इसका 100 ग्राम में कितना होगा, तो इसको डिवाइड किया इससे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 का डायरेक्टली। तो इतने हैं आपके 100 ग्राम में एटम्स होंगे। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2.6182 इंटू 10 टू द पावर 24 नंबर ऑफ एटम्स। इतने एटम्स होंगे। अब हम उसका आयरन का निकाल लेते हैं। आयरन का दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि कितना दिया है। आयरन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 56U है, ये गिवन है। और अब हमें चाहिए कितना, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 56 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं कि इसमें 56 ग्राम में कितने एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वस टू है 6.02, तो ये भी है वैगेड्रो नंबर के इक्वल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं 100 ग्राम कितने कंटेन करेगा। तो 100 ग्राम इसमें जितना है ये वैगेड्रो नंबर, उससे हम डिवाइड करेंगे 56 को। ठीक है। क्यों करेंगे इसको डिवाइड, क्योंकि एक का तो निकला है, एक का निकालने के लिए हम उसको 56 से डिवाइड करेंगे, फिर हमें चाहिए 100 का, तो फिर 100 का मल्टीप्लाई भी एक साथ कर दिया हमने। तो इससे कितना आ गया, इसको जब यदि आप सॉल्व करते हो तो इतना तकरीबन आ जाता है 1.0753 इंटू 10 टू द पावर 24 नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन, अब यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1.07 1 पॉइंट में है। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 2 पॉइंट में है। 24 तो इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो मतलब 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है। तो इसका मतलब है कितना, 100 ग्राम जिससे मिला था, सोडियम से मिला था ना। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे किसके अपेक्षा, आयरन के अपेक्षा। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आया, आपकी कोई क्यूरीज हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।